गुरुदेव एक परमावस्था है अखंड आनंद स्वरूप का, और फिर उसके मन में इच्छा होती है वो अनेक हो जाए ताकि वो अपनी लीला का आनंद ले सके। लेकिन इस लीला की जो निचले स्तर पे परिणति है वो तो सुख दुख का भोग है। वो मनोबुद्धि चित्त का खेल है। सुख और दुख मनोबुद्धि चित्त को अनुभव करने पड़ते हैं। चैतन्य को आनंद का ही अनुभव मिलता है, क्योंकि वो उसका स्व स्वरूप है। सुख और दुख का अनुभव मनोबुद्धि चित्त और अहंकार करता है। आनंद के लिए किसी की जरूरत नहीं, ना मन की जरूरत है, ना बुद्धि की जरूरत है, ना चित्त की जरूरत है, ना अहंकार की जरूरत है। आनंद स्वयंभू है, क्योंकि वो सच्चिद आनंद में से आनंद है। इसलिए परम सत्ता का या आत्म तत्व का या परब्रह्म का वो स्वाभाविक स्वरूप है। उसको किसी आधार की जरूरत नहीं है, ना किसी सहायता की जरूरत है। सुख और दुख के लिए मनोबुद्धि चित्त का होना जरूरी है। आनंद के लिए इसमें से किसी की भी जरूरत नहीं है। आप किसी मनोबुद्धि चित्त के बगैर भी आनंदित रहते हैं, और जब भी मनोबुद्धि चित्त निष्क्रिय होते हैं तभी आप आनंद का अनुभव करते हैं। अन्यथा आनंद में खलल है। ये मन भी खलल है, बुद्धि भी खलल है, चित्त भी खलल है, और अस्मिता का बोध भी खलल है। जीव भाव में रह के आनंद की अनुभूति परमात्मा की लीला का फल है। जीव भाव में रहते हुए आनंद की अनुभूति परमात्मा के लीला की उत्कृष्ट अनुभूति बिल्कुल है। वो वही है। जैसे दिन में हम 21,600 सांसें लेते हैं और छोड़ते हैं, इनमें से हम कई सांसें स्वस्वरूप में अनुभव करते हैं। उस समय जीव भाव नहीं होता है। यही सुंदरता है कि पूरे समय में हम अपने स्वरूप का जाने अनजाने में अनुभव करते हैं, और यही कारण है कि वो जो आनंद का अनुभव हमने किया है वो हमारा स्वरूप है। इसका अनुभव और एहसास होने के वजह से ही उसका नित्य अनुभव करने का प्रयास करते हैं। हम दिन भर आनंद क्यों ढूंढते हैं? क्यों पूरे दिन में हमने कभी कई क्षणों में उसको आनंद को अनुभव किया है निरपेक्ष भाव से, तभी हम सुबह से लेकर शाम तक उसी चक्कर में रहते हैं। और बाकी कभी कभार हम सुख और दुख से मेल खाते हैं। हम हमारे संसाधनों के अधीन हैं, तभी जीव भाव में हैं। हम अपने संसाधनों से स्वतंत्र हैं तो आप शिव भाव में हैं। देख लीजिए, कुछ समझ आ रहा है? हम अपने संसाधनों से मुक्त हैं तो हम शिव भाव में ही हैं। जैसे हम संसाधनों के अधीन हो जाते हैं, जीव भाव में परिणत हो जाते हैं। इसलिए जय कृष्णमूर्ति, जिदु कृष्णमूर्ति कहते हैं फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, प्रथम और अंतिम मुक्ति, इसी को वो कहते हैं। नित्य वर्तमान में होने का मतलब ही यही है कि आप अपने संसाधनों से मुक्त हैं। आप अपने मन से मुक्त हैं, चित्त से मुक्त हैं, बुद्धि से मुक्त हैं, और अस्मिता के बोझ से मुक्त हैं। ये नित्य वर्तमान है, ये एवर प्रेजेंट है। जैसे प्रेजेंट में आप आते हैं, उसका पास्ट भी है, उसका फ्यूचर भी है। पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट का एहसास होना ही साधना अधीन है। अब मन के इस्तेमाल से, बुद्धि के इस्तेमाल से, चित्त के इस्तेमाल से, अहंकार के इस्तेमाल से काला ज्ञान होता है और जीव भाव का अनुभव होता है। यहाँ सुख और दुख का अनुभव करते हैं। इनसे मुक्त होते तो आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि आप अपने स्वस्वरूप में होते हैं। स्वस्वरूप का ज्ञान अनुभव नहीं होता तो हम उसके पीछे ही कभी नहीं पड़ते। इसलिए उन क्षणों की
प्रतीक्षा होती है, या योगी सिद्ध महापुरुष कहते हैं जो संधि है उसमें रहने की कोशिश करो। एक सांस ली है, वो उच्छ्वास बाहर निकल गया है, दूसरा सांस लिया नहीं, वो जो संधि है उस संधि को अनुभव करो और उसको संधि को बढ़ाने का अभ्यास करो, क्योंकि वो संधि ही आप हैं, वही नित्य वर्तमान है, वही शिव भाव है। वहाँ से उतरते ही आप जीव भाव में पकड़े जाते हो, क्योंकि आपके संसाधन सक्रिय हो जाते हैं। आपका मन सक्रिय होता है, बुद्धि सक्रिय होती है, चित्त सक्रिय होता है, अहंकार सक्रिय होता है। तुरंत आप शिव भाव से जीव भाव में आते हैं। शिव भाव में शुद्ध शक्ति कार्य कर रही है, वहाँ महामाया कार्य कर रही है। शिव भाव छूटते ही वही शक्ति माया का कार्य करती है और आपको जीव बना देती है, और जीव बनते ही आप पागल जैसे व्यवहार करना शुरू करते हैं। गुरुदेव, शरीरम हवि शिव सूत्र है। शरीर जो है आपका हवन सामग्री है, तो ये संसाधन हवन सामग्री है जिनकी आहुति देके परम तत्व की अनुभूति है। हाँ बिल्कुल, वो भी एक कहने की बात है। जिसको साक्षात्कार हो जाता है वो स्वयं के चैतन्य होने का उनको कोई भी संदेह नहीं होता, और वो चैतन्य को ही अनुभव करते हुए व्यवहार करते हैं। तो ये संसाधन उनके साथ सक्रिय है चैतन्य स्वरूप में। आप देखिए, पुलिस यूनिफॉर्म में होती है तो उनको सैल्यूट मारे जाते हैं। सामान्य ड्रेस में है तो उनको कोई पहचानता नहीं है। पहचानते नहीं पहचानते, ये ड्रेस कोड का फर्क है। चैतन्य स्वस्वरूप में होता है तो ड्रेस कोड में होता है। जैसे नीचे उतर आते तो वो सिविल ड्रेस में होता है, इसलिए कोई पहचानता नहीं। काका जी, अभी आपने एक सवाल के उत्तर में कहा कि आनंद लेने के लिए मन बुद्धि चित्त अहंकार इसकी जरूरत नहीं है। तो बेसिक जो शक्ति थी उसको आनंद लेने के लिए उसने बेसिकली एक ओम बहुश्याम का संकल्प किया कि उसको आनंद चाहिए था। तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार फिर निर्माण करने की क्या जरूरत है? आनंद के लिए तो उसकी जरूरत नहीं है, आनंद लेने के लिए। अभी एक आदमी है, उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आदमी के समूह में रहना शुरू कर देता है तो सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। पहले लोग गुफाओं में रहा करते थे तो वहाँ सिक्योरिटी नहीं थी, रात को वो आग नहीं जला के रखते थे ताकि कोई जानवर ना आए। बात समझ रहे हैं? आप आनंद स्वरूप है और उसका अनुभव करते हैं तो आपको मन बुद्धि चित्त की जरूरत नहीं है। जब दूसरा है तब मन बुद्धि चित्त की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो आपके संसाधन हैं। एक आदमी को कंपनी कहते हैं, एक से अनेक व्यक्तियों का समूह है वो कंपनी है। पति और पत्नी हैं, उनका ब्याह हुआ है, वो द्वैत है। जिसकी शादी नहीं उसको क्या कहते हैं? लड़की हो या लड़का हो, कुंवारा ही कहते हैं। उपाधियां शादी के बाद शुरू होती है। एक पत्नी हो गई, एक पति हो गया। वो परम सत्ता जब अकेली है तब तक कोई सवाल ही नहीं है, वहां द्वैत नहीं है, वो आनंद स्वरूप में है। लेकिन
आनंद के अनुभव के लिए भी द्वैत होना जरूरी है। वो अपने से ही द्वैत बनता है। वो अपने से द्वैत बना है, इसका अनुभव नहीं होता जब तक स्वस्वरूप में लय नहीं होता। सुबह आप शेव करते हैं, आपको शीशे की जरूरत पड़ती है, बराबर। शीशे में आप अपने चेहरे को देख के ही ब्लेड चलाते रहते हैं। लेकिन जब आप हैं, आपको शेव करनी है, तो आप शीशे के सामने खड़े होंगे। शीशा क्या करता है? आपका जो बिंब है उसको प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। यहां भी यही रोल है। अनंत है, अनंत को अपना अनुभव करने के लिए ये सब सृष्टि है वो आईने का काम करती है। आईना हटते ही द्वैत खत्म है, आईना आते ही द्वैत शुरू होता है। आईना हटते ही अद्वैत है। आपके बिंब के लिए आपको संदेह नहीं है, लेकिन आपको अपने आप को देखने का आनंद है, लेना है, तो शीशे सामने चाहिए। अम्मा लोग देखो दिन भर खड़ी रहती है शीशों के सामने, और वो संतोष होता है तो हट जाती है। फिर उनको वही जो स्मृति है उसी में संतोष रहता है, उसी में आनंद रहता है उनको। शीशे के सामने जाने का मतलब आप संसार में आ गए, शीशे से हट गए, आप संसार से बाहर हो गए। नित्यानन्दं नमाम्यहम्।